बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्यूटर द सिटी साइंस एकेडमी के साथ मैं हूँ ज़ुहैब जोया। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 6, जो कि है लाइफ विद कैथरीन। मतलब शादी के बाद कैथरीन के साथ जो उनकी ज़िंदगी बसर हुई उसके बारे में ये चैप्टर डिस्कस किया गया है। इस चैप्टर के अंदर जो है ना, जेम्स हिल्टन वो ये बताते हैं कि जो मिस्टर चिप्स और कैथरीन की जो शादी थी वो बिल्कुल सक्सेस रही, कामयाब रही और हैप्पी थी। उनकी मैरिज जो लाइफ, हैप्पी मैरिज लाइफ थी, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। वो दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ खुश थे और उसके बाद वो एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स सब कुछ एक दूसरे के साथ शेयर भी किया करते थे और एक्सेप्ट भी किया करते थे, जो कि आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं। तो उसके बाद कैथरीन और ब्रूकफील्ड का रिलेशन को डिस्कस किया गया है। जेम्स हिल्टन ने ब्रूकफील्ड और कैथरीन का रिलेशन कि शादी के बाद, क्योंकि मिस्टर चिप्स जो थे वो ब्रूकफील्ड में रहा करते थे, तो जाहिर सी बात है कि कैथरीन को भी उनके साथ उधर ही रहना था। तो ब्रूकफील्ड के में जब उन्हें आई, अपनी लाइफ को स्पेंड कर रही थी, गुजार रही थी लाइफ, तो इनका इखलाक, इनका मैनर इतना अच्छा था मिस कैथरीन का कि बहुत सारे जितने भी स्टूडेंट्स थे स्कूल के, तो वो सब बहुत ज़्यादा इनसे इंस्पायर हो गए थे, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन हासिल करते थे और बहुत ज़्यादा इसको पसंद करने लग गए थे, क्योंकि इनका अखलाक बहुत अच्छा था। इवन के जो स्कूल के मास्टर्स थे वो भी इनको पसंद किया करते थे, इनसे बातचीत किया करते थे, इनसे बात करने बहुत ज़्यादा उनसे इंस्पायर हुए उनके अखलाक की वजह से। इवन कि जो मास्टर्स की बीवियाँ थी, मास्टर्स की, टीचर्स की, तो वो भी पहले तो स्टार्ट में तो वो बहुत ज़्यादा इससे जेलस होती थी, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव थी, तो उनकी बीवियाँ जो थी वो बहुत ज़्यादा जेलस होती थी। लेकिन बाद में आफ्टर द सम टाइम जो इनकी बीवियाँ थी मास्टर्स की, इतने वो इसके अखलाक, इसके मैनर्स की वजह से इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गई और उन्होंने भी मिस कैथरीन को बहुत ज़्यादा पसंद करना शुरू हो गए। उसके बाद चिप्स की जो लाइफ़ है बिफ़ोर मैरिज और आफ्टर मैरिज, उसका मवाज़ना किया गया इस चैप्टर के अंदर। तो इस चैप्टर के अंदर बताया गया कि अपना चिप्स मिस्टर चिप्स की जो लाइफ़ थी बिफ़ोर मैरिज, वो बहुत ज़्यादा ड्राई पर्सनैलिटी थी उनकी। ज़्यादा उनकी पर्सनैलिटी नहीं थी, मतलब हर वक़्त, मतलब इतना ज़्यादा जैसे कि हमने पीछे भी डिस्कस किया कि ओल्ड व्यूज़ थे उनके, पुराने ख़यालात के मालिक थे। लेकिन जब शादी के बाद उनकी जो सिचुएशन थी वो ऐसे हो गए थे कि अब उनके चेहरे पर हमेशा खुशी रहती थी, स्माइली सा फ़ेस हो चुका था, क्योंकि वो मिस कैथरीन क्योंकि उन्हें मिल गई थी और मिस कैथरीन ने इतना प्यार उन्हें करती थी कि वो हमेशा ही खुश रहते थे और इवन के स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा उनका मिज़ाज तो पहले भी था, लेकिन अब इतना सेंस ऑफ ह्यूमर जो था वो उनका इतना हो चुका था कि बहुत ज़्यादा, कि अब स्टूडेंट्स जो थे वो कैके लगा के हँसा करते थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो गए थे, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी में चेंज आ चुका था। उसके बाद हार्ड वर्किंग थे शादी से पहले बहुत ज़्यादा, लेकिन इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे। लेकिन शादी के बाद उन्होंने मिस कैथरीन से काफ़ी कुछ सीखा भी, ठीक है? और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा मोर कॉन्फिडेंट हो गए, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनके अंदर पैदा हो चुका था। उसके बाद शादी से पहले वो इतने ज़्यादा इंस्पायरेशनल नहीं थे, मतलब वो लोगों अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा इंस्पायर नहीं कर पाते थे। लेकिन आफ्टर द मैरिज वो स्टूडेंट्स को, इवन हर किसी को बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर लिया करते थे। और उसके बाद इस चैप्टर के अंदर बताया गया एक मिशन इन द ईस्ट लंदन, ठीक है? तो बहुत सारे ऐसे वहाँ पर स्कूल भी होते थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे कह लें, पॉवर्टी कह लें, ठीक है? तो उनको काफ़ी इमदाद की भी ज़रूरत थी। तो क्या था कि इस वक़्त इस ब्रूकफ़ील्ड के जो जितने भी टीचर्स थे, हेड थे, तो सब ने डिसाइड किया कि वो इन स्कूलों को इमदाद देंगे, यहाँ पर चंदा इकट्ठा करेंगे और वो जाकर इमदाद दे आया। उसके बाद मिस कैथरीन ने
बताया, एक सजेशन दी मिस्टर चिप्स को। सजेशन ये थी कि मिस कैथरीन ने उन्हें कहा कि अगर आप इनको कुछ इनकी हेल्प करना चाहते हैं, इमदाद करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो आप इन्हें अपने स्कूल में बुलवाएं, इन्हें बुलाएं, इन्हें एक कुछ अपने एक स्कूल को दिखाएं और मैच एक फ़िक्स करें ताकि वो एक स्टूडेंट्स जो हैं उनके खुश हों, ठीक है, और दुआएं दें और इस तरह। लेकिन इस बात पर बहुत सारे जो है ना, मतलब तमाम टीचर्स का इत्तेफाक नहीं था। तो ये जो चैरिटी थी, चैरिटी करनी थी, वो जो बॉयज़ थे जिनको मिस कैथरीन ने कहा था कि वो आएँगे, उनको पॉपुलर बॉयज़ कहा जाता है। तो वो लेकिन इस पर सबका इत्तेफाक नहीं था, सब ने इनकार किया। लेकिन मिस कैथरीन ने मिस्टर चिप्स को इस पर राज़ी कर लिया, मना लिया कि आप इनको, कि मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रही, आप जानते हैं, ताकि वो आएँगे और यहाँ का माहौल भी देखेंगे और उनको खुशी होगी, इस तरह आप उनकी हेल्प करें। तो वो जब स्टेशन पर पहुँचे तो मिस्टर चिप्स ने उन्हें खुद उनको पिक किया और स्कूल लेकर आए। तो उनके दरमियान और ब्रूकफील्ड के स्कूल के दरमियान एक मैच खेला गया, मैच खेला गया, सॉकर मैच। तो ये जो मैच था, ये 5-7 गोल से ब्रूकफील्ड ने जीत लिया मैच। मैच जीता, लेकिन क्या है कि इतना एक तो उनको ब्रूकफील्ड की पूरे की मतलब जितना भी ये स्कूल था, इसका एरिया, तो वहाँ पर उन बॉयज़ को जो है घुमाया गया, उनको चीज़ें, नई-नई चीज़ें दिखाई गईं, जिससे वो बहुत ज़्यादा मुतासिर भी हुए और बहुत ज़्यादा खुश भी हुए। उसके बाद मिस्टर चिप्स जो हैं वो इन्हें खुद ड्रॉप कर आए स्टेशन पर। और आफ्टर सम टाइम उनकी एक मुलाकात हुई एक सोल्जर के साथ। काफ़ी अरसे बाद एक सोल्जर आया उनके पास, क्योंकि अगले दिन उसने फ्रांस जाना था, तो अ, उसने सोचा कि अब मैं मिस्टर चिप्स से मुलाकात करके ही आगे जाऊंगा। तो वो मिस्टर चिप्स से मिलने आया। तो मिस्टर चिप्स से मिलकर वो कहता है कि आप मिस्टर चिप्स हैं? वो उन्होंने कहा जी। कहते हैं कि वो एक आपकी मिसेस हुआ करती थी कैथरीन, वो कैसी हैं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, कैथरीन जो थी वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड थी, तो उनके साथ हमारा काफ़ी अच्छा उस वक्त टाइम स्पेंड हुआ था और हम बहुत खुश हैं। हम वो पॉपुलर बॉयज़ हैं जिनको आपने इनवाइट किया था यहाँ पे मैच के लिए, तो उनमें से एक हूँ मैं। लेकिन और फिर क्या था कि जब उसने मिस कैथरीन के बारे में मिस्टर चिप्स से पूछा, तो मिस्टर चिप्स थोड़े से सैड हो गए और उन्होंने बताया कि उनकी डेथ हो गई थी 1998 में ही, जब आप लोग आए थे उसके चंद माह बाद। और फिर उन्होंने बताया कि अब उन्हें कैथरीन को कोई याद भी नहीं करता। इवन एक शख्स था, एक लास्ट पर्सन जिसने जो था वो याद रखा हुआ था, वो भी अब रिटायर हो चुके हैं, जिसका नाम था ग्रेबल। ठीक है, वो लास्ट पर्सन था जिसने मतलब हमेशा वो कैथरीन को याद करता रहता था, जिसने हमेशा उसको याद रखा। तो आज का जो चैप्टर है वो उसके अंदर यही बातें बताई गई हैं चिप्स की मैरिज के हवाले से। उसके बाद कैथरीन और ब्रूकफील्ड का रिलेशन, फिर चिप्स की बाद मैरिज से पहले और बाद की जो भी सीन था। उसके बाद मतलब चेंजेस जो आई वो उसके बारे में, फिर मिशन इन द ईस्ट लंदन, उसके बाद सौसर मैच, मीटिंग विद सोल्जर और ग्रेबल। ये तमाम पॉइंट्स आपको आई होप के क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।